राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, बाबरी मस्जिद का जब निर्माण हुआ था उस समय कितनी हमारे सनातन हिंदुओं ने यातनाओं को सहा था। और इस बाबरी मस्जिद के निर्माण के पीछे जो हृदय विदारक घटनाएं थी उससे हमें जानना चाहिए। ये हृदय विदारक घटनाएं ऐसी है जिसे कि हम सभी सनातनी हिंदुओं को जानना चाहिए। मित्रों, आज इसके लिए मैं पूरे प्रमाण से लेकर आया हूं और हमेशा ही प्रमाणों के साथ ही मैं बात करता हूं। तो बाबरी मस्जिद के हमारे पूर्वज हिंदुओं में 1,74,000 हमारे हिंदुओं की और कार सेवकों की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर 3,16,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। और यह भव्य बाबरी मस्जिद आज के डेट में भव्य श्री राम मंदिर बनकर हम सबके समक्ष उपस्थित है और पिछले 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह जाकर बनकर सार्थक हुआ है। पर इस बाबरी मस्जिद के निर्माण में हमारे 1,14,000 हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई थी। और यह जो कह है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, अपितु हमारे यह बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, अपितु हमारे महान दिवंगत कार सेवकों को समर्पित थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण के पीछे का सच जो छुपाया जा रहा है, जो आप सबके पास समक्ष नहीं लाया गया और उसे मैं लेकर के आया हूँ। यदि आप इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, सत्य पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप सबको 2 इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ना चाहिए। पहला है एक कनिंघम, जो हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, और दूसरा एक इतिहासकार हैं हैमिल्टन। अगर आप हैमिल्टन और कनिंघम द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप सच्चाई के तह तक पहुंच सकते हैं। तो पहला पुस्तक लखनऊ गजेटियर, जो कि इतिहासकार कनिंघम द्वारा लिखित है, और दूसरा पुस्तक जो है यह बाराबांकी गजेटियर है, जो कि हैमिल्टन एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार द्वारा लिखित है। इन दोनों पुस्तकों का आप सभी को अध्ययन करना चाहिए। इतिहासकार कनिंघम के द्वारा लिखित इतिहासकार कनिंघम द्वारा लिखित लखनऊ गजेटियर ने अपने 669वें अंक के पेज नंबर 3 पर लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं के रक्त को पानी की जगह इस्तेमाल करते हुए इस मस्जिद को बनाया गया था। और इतिहासकार हैमिल्टन ने बाराबांकी गजेटियर में स्पष्ट लिखा है कि हिंदुओं के रक्त का गाढ़ा बनाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। और उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर, अर्थात 9 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनेधु नामक गांव हुआ करता था। और वहाँ के एक सुप्रसिद्ध पंडित थे देवदीन पांडे ने सभी हिंदुओं को संगठित किया और उन्हें एक छत्र की तरफ के पीछे ला करके उन सभी को धर्म रक्षा के लिए धर्म योद्धा बनाकर उनका आह्वान किया। और उस समय जब हमारी भव्य नव्य श्री राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था, उस राम मंदिर को उसमें कुल मिलाकर 3,16,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और इसके बाद जाकर के और इस युद्ध में कम से कम जो हुआ था, जितने भी मुगल आक्रांता थे, बाबर से लेकर के, जिसे कि एक औरंगजेब अकबर से कहा जाता है, इस अकबर से कि कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष शासक, इसके समय भी इस को लेकर के युद्ध हुआ था, इस राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ था। और हुमायूं तक भी यह युद्ध हुआ था। देवदीन पांडे ने सभी हिंदुओं को एक जगह संगठित किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि हम सभी महर्षि दधीची, परशुराम और मर्यादा श्री रामचंद्र के हमारे पूर्वज हैं। और हम सभी को इस मंदिर की रक्षा के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए और अपने प्राणों की आहुति दे करके भी अपने इस मंदिर की
रक्षा करनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया और अपने प्राणों की परवाह नहीं की। और तो यह इतिहास है कि हमारे राम मंदिर को तोड़ करके जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो उस समय 1,74,000 हिंदुओं के रक्त के थक्के से उस बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। अतः हमारे कार सेवक जो भी हैं वो हमेशा ही स्मरण किए जाएंगे और वो हम सब के लिए अविस्मरणीय हैं। और धन है वो माँ, धन है वो कार सेवक जिन्होंने इस भव्य श्री राम मंदिर के लिए हंसते हंसते भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अतः हम सभी इस घटना को अवश्य याद रखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं, जिससे कि उनमें वीरता का रस उनमें वीरता का रस का संचार हो। जय श्री राम।